So, on the purpose, what we have discussed, the leader has to be practical and realistic, yet must talk the language और convey the language. मतलब उसको उस तरह अपना विजन जो है वो कन्वे करना आना चाहिए कि वो लोगों के लिए एक विजनरी और आइडियलिस्ट हो. ठीक है. तो लीडर शुड बी अ प्रैक्टिकल. That's all we have discussed about on purpose. So after the purpose, we have the people. To be a leader, one must have follower. The same thing that we have discussed before कि लीडर होने के लिए आपको फॉलोवर होना बहुत जरूरी है. ठीक है. आपके पास जो है वो फॉलोवर होना बहुत जरूरी है. टू बी अ लीडर वन मस्ट हैव फॉलोवर का मतलब ये है कि लीडर होना बहुत उस टाइम पे अगर आप लीडर हो गए जब आपके पास फॉलोअर्स हो, मतलब आपके पास लोग हो. टू हैव फॉलोवर वन मस्ट हैव देयर ट्रस्ट. देखिए, फॉलोअर आपके मुरीद जिसको हम कहते हैं वो आपके कब बनते हैं? जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, जब लोग आपके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें, जब लोगों को आपके ऊपर एतमाद होना शुरू हो जाए. समझ आ रहे हैं आप बात आपको? कि लोग उसी टाइम पे लीडर बन सकते हैं जब उनके पास फॉलोवर हो. ठीक है. फॉलोवर होने के लिए आपको लोगों का एतमाद पहले गेन करना पड़ता है. ठीक है. हाउ डू यू विन देयर ट्रस्ट? पहला सवाल. व्हाई वुड अदर ट्रस्ट यू? दूसरा सवाल. मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर यू वर्दी ऑफ देयर ट्रस्ट? ये तीन सवाल जो है आपने अपने आप से पूछने हैं कि आपको कैसे लोगों का एतमाद जो है वो जीतना है. ठीक है. आपका हाउ डू यू विन देयर ट्रस्ट? किसी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी किस्म की किसी भी काइंड की सिचुएशन आपके पास आ सकती है. ठीक है. तो आप उस सिचुएशन उस माहौल के अंदर अपने आप को इस तरह का, ये तीन चीजें जो है, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर पीपल, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर फॉलोअर, तो आपको जो है ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि हाउ डू यू विन देयर ट्रस्ट. आप उनका ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं? व्हाई वुड अदर ट्रस्ट यू? लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? ठीक है. और तीसरा सवाल ये है कि आपके अंदर इतनी जान है, आपके जो भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस या कोई भी आप कोई नई चीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल या आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अंदर इतनी वर्थ मौजूद है कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे. जो हमने एग्जाम्पल ली थी मलिक रियाज की. ठीक है. तो मलिक रियाज ने सबसे पहले क्या किया कि उसने अ, अगर वो कराची की बात करें बीटीके की, हालांकि उसको यहाँ पे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका पहले से ही जो है वो लाहौर में और रावलपिंडी में एक बेंचमार्क मौजूद है. ठीक है. वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो बैरिया टाउन लाहौर और बैरिया टाउन जो है वो इस्लामाबाद वाला दिखा के जीत सकता था. लेकिन उसका जो गोल था वो बहुत बड़ा गोल था. ठीक है. उसकी कमिटेड जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रूट लेवल के अंदर जो है वो कमिटेड मौजूद थी. तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि लोगों का ट्रस्ट विन करने के लिए कराची में डिफरेंट जगहों के ऊपर बैरिया टाउन का काम करना शुरू कर दिया. बिफोर लॉन्चिंग बीटी के वो जो है अपना बैरिया आइकॉन और इस तरह के तारिक रोड पे एक बैरिया टाउन की बिल्डिंग है मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल साथ, ये तमाम चीजें बनाना शुरू कर दी और बताया भी नहीं कि बैरिया टाउन कराची में आ रहा है. और जब काफी सारी चीजें बन गई, तैयार हो गई, फिर बैरिया टाउन का जो है एक अंडरपास बनाया गया क्लिफ्टन पे. ठीक है. और फिर कुछ वेलफेयर के काम किए गए कराची के लिए. ठीक है. वेनेवर जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी कराची में, जब भी कोई इशू होता था कराची में,
बारिश आ जाए या कोई जिस तरह का फ्लडेड प्रॉब्लम हो जाए, तो बहरिया टाउन की मशीनरी और बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब हमेशा फ्रंट लाइन होते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में ये फ्रंट लाइन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म लीडरशिप पे लिए वो थोड़ा सा डिसहार्डनेस भी हो जाती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो इतना साथ नहीं दे रही इन लोगों का, तो ये फिर पीछे हो गए थोड़े से कामों से। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, व्हेन दे वर इन द न्यू इन कराची, तो वो उस टाइम पे लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो काम वहाँ पे अंजाम दे रहे थे। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करें? भाई लोगों को क्या पड़ी ट्रस्ट करने की? जो हमने पहले बात की थी ना, हमेशा जो है, जो लीडर जो है वो पीपल में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये तमाम भी चीजें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जब वो लोगों पे इन्फ्लुएंस करता है तो लोगों अपने गोल के अंदर उनका कोई पार्ट डाल देता है। जैसे कि बहरिया टाउन कराची वाले ने अपना पार्ट क्या डाला कि लोगों को बोला कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, आपको फायदा होगा। जब लोगों का पार्ट उसमें आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंदर अपना भी जो है वो फॉलोवर जो है वो अपनी जान लगाना शुरू कर देता है टू अचीविंग अ सर्टेन और पर्टिकुलर गोल। एंड देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज आर यू वर्दी फॉर देयर ट्रस्ट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वेल्थ दिखानी है, आपको अपनी ताकत दिखानी है, और आपको ये देखना है कि लोगों में जाने से पहले कि मैं इतना वर्थफुल हूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये तमाम जो है वो जर्नलाइज बातें थी, द थ्री पीस दैट वी, इन द फर्स्ट वन वी हैव the person who is a leader. In the second one we have people, जो लोग हमारे फॉलोअर हैं। एंड द थर्ड वन वी हैव पर्पस, जो कि हमारा गोल है। सो आई थिंक आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है ये थ्री पीस ऑफ लीडरशिप समझ आ गए होंगे। सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द लीडरशिप। लीडरशिप इज अ आर्ट of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. They are the person in the group that possess the combination of personality and leadership skills to make other want to follow their decision. Let the read again. Leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. They are the person in the group that possess a combination of personality and leadership skills to make other want to follow their direction। मतलब ये वो सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लीडरशिप इज आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब लीडरशिप क्या है, हमने बोला ये आर्ट है। ठीक है, ये इनहेरेंट होती है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना बॉर्न लीडर है, वो बात जो है वो आप कह सकते हैं कि 90% जो है ये बात बिल्कुल ठीक है कि लीडर आर बॉर्न। लीडर जो है वो पैदा होता है, लीडर बनता नहीं है इंसान। आप लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं, यू कैन गेट अप्रोच टू, आप अप्रोच कर सकते हैं कि आप एज अ लीडर बन जाएं। लेकिन लीडरशिप को जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना आपके अंदर, वो आपके इनहेरेंट होती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द लीडरशिप इज एन आर्ट मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो कि आपके फॉलोअर्स हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है, ये होती है हमारी लीडरशिप। टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या है, हमारा पर्पस। ठीक है, अचीव करना है कॉमन गोल, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं ये लोग, दे आर द पर्सन इन द ग्रुप दैट पोजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप स्किल टू मेक अदर वांट टू फॉलो देयर डायरेक्शन।
मतलब ऐसा पर्सन होना चाहिए, ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी लीडरशिप स्किल उसके अंदर होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को मजबूर करे और दूसरे लोग जो है वांट करें टू फॉलो देयर डायरेक्शन। मतलब कि लीडर जो है वो सिर्फ ये ना हो कि वो अपने जो भी काम कर रहा है सिर्फ वो ही अपने काम करता रहे, जो उसकी डायरेक्शन है सिर्फ वही उसकी डायरेक्शन रहे, ऐसा नहीं है। लीडरशिप जब अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो इस तरह पोजेस करे, इस तरह अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन लेकर आए, इस तरह की लीडरशिप स्किल यूज करे कि दूसरे जो है वो खुद चाहे कि वो फॉलो करें उस लीडर की डायरेक्शन। मतलब लीडर का काम ये नहीं होता कि वो एक एक को पकड़ पकड़ के बोलता रहे कि आप यूं करो, आप ऐसे करो। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के जो लीडर हैं, वो एक हर बार जो है वो जलसों में कहते रहते हैं आप यूं करें, वैसे करें, ऐसे करें। लेकिन जो हमारे बेहतरीन जो एज अ मुस्लिम हम कहते हैं कि हमारा बेहतरीन लीडर जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, हमारे आखिरी नबी हैं। तो उनका जो एक्ट है, जो एक possess of combination of personality and the leadership skill that a person who gave, जो उन लोगों ने अपने अहादीस के अंदर और अपने अमल के अंदर करके हमें दिखाया है, वो हमें मजबूर करता है और हम चाहते हैं, मजबूरी भी नहीं, हम चाहत है, वो हमारी चाहत है कि हम उनको फॉलो करें, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करें, उनकी सुन्नत को अपनाएं। समझ रहे हैं बात को? तो लीडरशिप जो है वो इस तरह आती है। वो ऐसे नहीं होता कि आपको एक बंदा कहे जो अ, हर जगह आके बोले कि मैं लीडर हूँ, आई एम द लीडर, यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू टेल व्हाट आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू दिस थिंग्स। नो, यू कैन नॉट फॉलो दिस गाय, ही इज नॉट अ लीडर। अ लीडर इज अ पर्सन हु गिविंग द एक्ट, वो जो खुद करके दिखाए। ठीक है, जो एग्जाम्पल सेटर हो। ठीक है, जो बेंच मार्कर हो। समझ रहे हैं बात को? ये तमाम चीजें जो है वो इंटरलिंक हो रही हैं। तो इस तरह का बंदा जो है वो लीडर होता है और लोगों को उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद चाहते हैं कि उसको फॉलो करें। तो आई थिंक दिस पॉइंट वो इज द व्हाट इज द लीडरशिप। आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट अदर टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। दे आर द पर्सन इन द ग्रुप that possess the combination of personality and leadership skills to make other want to follow their direction. ठीक है? Now we have the question of process performance improvement teams. देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस, अब एज अ लीडरशिप हमने अच्छी तरह सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। ठीक है, हमने देख लिया भाई लीडर क्या होता है, हमने ये देख लिया कि लीडर के 3 पीस जो कि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब आपके पास जो है लीडरशिप का पूरा जो है वो एक परसेप्शन और एक जो है पूरा एक समझ आ गया है कि लीडर और लीडरशिप किस तरह काम करती है, कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जो है वो तमाम चीजें चल रही होती हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड to how a leader can influence the people to get a particular certain goal or the organization goal, and to make more improvement or continuous improvement on the total quality management of the organization। मतलब कि गोल को कंप्लीट करने के लिए लीडरशिप को उस कंपनी में होना भी जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
कि किस तरह जो है वो प्रोसेस परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टीम्स बनाई जाती हैं। तो ये इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट वी हैव, इज एनी अटेम्प्ट मेड टू एक्सेस द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम एरर, डिफेक्ट, वेस्ट कस्टमर complaints, lost sale, etc. If so, are these costs minimal or insignificant? मतलब कि आपको ये देखना है अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर कोई इस तरह का अटेम्प्ट हो रहा है। देखें, जब भी आप कोई जॉब चलाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो उसके अंदर डिफेक्ट्स निकल रहे होते हैं, उसके अंदर वेस्ट निकल रही होती है। अब ये तो हो गई प्रोडक्शन साइड के अंदर, ठीक है, कि आपके पास डिफेक्ट आ रहा है। डिफेक्ट आपके पास कहाँ आ रहे होते हैं? मोस्टली आपके पास डिफेक्ट जो है वो आ रहे होते हैं, अ, ये आप अगर टेक्सटाइल की बात करें तो वहां पर जो है वो डिफेक्ट आ रहा होता है। वेस्ट आपका उस जगह पे आ रहा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्शन, कोई फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है अगर क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो रही है तो आपको उसमें वेस्टेज निकल रही है। और टेक्सटाइल में भी वेस्टेज का बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे जब आप वो कपड़े को जो है वो जब अगर आप टी शर्ट्स बन रही है कहीं पे या कहीं पे कुछ इस तरह का सामान बन रहा है, तो वहां पर भी वेस्टेज का जो है वो बड़ा हिसाब किताब देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होते हैं, इज दैट द अटेम्प्ट मेड ऑन एक्सेस टू द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम एरर। और आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी कहीं कॉस्ट जो है वो बढ़ तो नहीं रही है एरर से। अब एरर कौन कौन सा है? कुछ एरर जो है वो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ एरर जो है वो नेग्लेक्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। या तो आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ जाती है, या तो आपको जो है वो प्रॉफिट में जो है वो फर्क आना शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो, आप यू आर द सप्लायर फॉर अनदर कंपनी। कोई एक कंपनी है, उसके आप सप्लायर हैं, और आप उनको जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपने रॉ मटेरियल, कोई फूड आइटम का आप रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं। अब जब रॉ मटेरियल आपने जो है उनको फॉर एग्जांपल 7,000 kg, दैट इज 7 टन, आपने जो है वो आपकी कमिटेड है कि आपने उसको हर रोज 7 टन का जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। अब आप उनको जब वो रॉ मटेरियल भेज रहे होते हैं अपनी जगह से उनकी जगह तक, तो कुछ फॉर एग्जांपल आपने इनको 7 टन का जो है वो माल भेजा, और जब कंपनी ने वहां पे अपने पास प्रोसेस किया, तो आफ्टर दे कंप्लीट द प्रोसेस, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जनरेट की गई, और रिपोर्ट में जो है वो मेंशन किया गया कि आपने जो 7 मेट्रिक टन का जो है वो हमें प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजी है, उसके अंदर जो है 2.5 मेट्रिक टन जो है वो वेस्टेज आई है, या वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट थी, डिफेक्ट था, ठीक है। तो वो कह देते हैं कि या तो फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस कंपनी के साथ, या तो आप कहते हो कि यार ठीक है, जो डिफेक्ट वाला माल है वो भी आप अपने पास रख लें, और एक सर्टेन अमाउंट पे आप मेरे से परचेज कर लें, ठीक है। या तो आप कहते हैं कि वो डिफेक्टेड माल जो है वो आप उसी वक्त मुझे वापस कर दें, ताकि मैं वो कहीं उसको यूटिलाइज कर लूँ। या तो फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो उसको कोई टेक केयर नहीं करेगा, और उसको वो बस ऐसे ही अपनी किसी जगह पे रख देगा, और अगले दिन आप उसको ले जाओगे, उसको आप कचरे में फेंक दोगे। कचरे के रेट में, मतलब वो गार्बेज प्राइस में बिकेगा। तो देखिए, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। हाउ यू कैन इम्प्रूव योर टीक्यूएम ऑन इट। मतलब एज़ अ लीडर अगर बंदा, ऐसे हमने पहले भी काफ़ी सारी बातें की थी इसके ऊपर, व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर कोर्स। हमने जो कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी उसके अंदर भी हमने जो है वो बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात की थी। उसके अंदर मैंने आपसे जो है कोई लीडरशिप की एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी। सो इफ यू आर अ लीडर, आपके अंदर जो है वो लीडरशिप के स्किल्स मौजूद हैं,
आप क्या करते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं अपने कस्टमर से। आप उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि वाई वी वर नॉट गोइंग फॉर द गुड ऑप्शन, कि तमाम लोगों का जो है वो इसके अंदर फायदा हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, दैट इज कि हम जो है उसको बोल दें कि हमारी जो है प्रोडक्ट आप थोड़े से कुछ प्राइस कम करके कोई सेटिंग प्राइस जो है वो आप बता दें, उस पर परचेज कर लें, जो कि हमारे पास बी ग्रेड निकला है। और सेकंड ऑप्शन ये है, या तो फिर वो उसको उसी टाइम पे वापस कर दे, ताकि आप किसी और कंपनी को या किसी और जगह पे वो कुछ अच्छे अमाउंट में सेल आउट कर सको। और थर्ड ऑप्शन जो कि नॉट रिकमेंडेड है, वो ये है, दिस इज इन ऑन अ वर्स्ट केस, कि वो अपनी कंपनी में किसी जगह पे उस प्रोडक्ट को बगैर किसी मतलब के स्टैंडर्डाइज सिस्टम के साथ बस रख दे गार्बेज में, और वो गार्बेज प्राइस में जो है वो आगे सेल आउट हो जाए। अब जब वो गार्बेज प्राइस में सेल आउट होगी तो उससे इफेक्ट क्या होगा? उससे इफेक्ट ये होगा कि कंपनी को जो है वो डिफरेंट जगहों पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, कॉस्ट अराइजिंग होना शुरू हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं। Here we have the highlighter, you can see this, द कॉस्ट अराइजिंग का जो है वो यहाँ पे मामला शुरू हो जाएगा, कि एरर जो है वो इस तरह का मौजूद है, लेकिन डिफेक्ट जो है वो इस तरह के मौजूद है, लेकिन आपकी जो कंपनी है उसको कंप्लीट करने के बजाय, उस एरर को जो है वो कम करने के बजाय, अगर एज अ लीडर अगर आप वहाँ पे नहीं सोचेंगे, तो वो आपके एरर जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, ये तो दो चीजें हो गई, एक डिफेक्ट वाली और एक वेस्ट वाली। उसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है कस्टमर कंप्लेन लॉस्ट सेल। अब ये क्या चक्कर होता है? ये आपके पास आती है when you are selling your goods. The defect and the waste we have on the production side, the customer complaint is the loss of sale we are on the selling of goods we have when we were you in your marketing. जब आप अपनी मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, when you are selling your goods, तो वहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट्स और लॉस्ट ऑफ सेल का मसले मसाइल आ रहे होते हैं। अब एक तो देखिए, कस्टमर कंप्लेंट जो है वो होती है ऑथेंटिक, उसको तो आप जो है वो नहीं मना कर सकते आप। ठीक है, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, आपने बोला ठीक है, ओके, इसकी भी एक कॉस्ट है। ठीक है, वो या तो आप उसकी कंप्लेन को सुन के उसका जो भी उसका प्रॉब्लम था, आप उसको रिप्लेस कर दें, 7 डे 8 डे जो भी आपकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से आप उनको जो है वो रिप्लेस दे दें। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप उनको बोल दें कि भाई नहीं, हम तो कोई भी रिप्लेस, हमारी पॉलिसी नहीं है, जो प्रोडक्ट आपको मिल गई, कोई कस्टमर कंप्लेंट जो है वो हम नहीं देखते, और बस इसी प्रोडक्ट के साथ आपको जो है वो आगे जाना होगा। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अब आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूँ वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट जो है वो, जैसे कि हमारा यहाँ पाकिस्तान में इम्तियाज है, इस तरह एक वर्ल्ड चेन है, ठीक है, वॉलमार्ट के नाम से। वो पूरी दुनिया में जो है वॉलमार्ट मौजूद है। तो अमेरिका में वॉलमार्ट में अगर आप चाहें और आप कोई भी चीज़ परचेज करें, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे पानी की बोतल परचेज करके पानी पी लें, और बिल्कुल पीने के बाद जो है वो आप काउंटर पे जाएं और उनको बोलें कि मैंने आपका पानी पिया है, ये पानी जो है वो मुझे सही नहीं लगा, ये पानी पीने की वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, और आप खाली बोतल उसको दें, तो वो जो कस्टमर जो वहाँ पे काउंटर में बंदा है, वो फौरन आप से पानी की बोतल ले लेगा और आपको दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि सर, डू यू नीड अ रिप्लेसमेंट? ठीक है, आपको इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। और सेकंड ऑप्शन आपको वो ये देगा कि या आपको पैसे वापस चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएंगे, और अगर आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दे दो, मुझे कोई और पानी दे दो, या आप कहते हैं कि मुझे जो है इसकी जगह मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो आपको कभी वॉलमार्ट का जो बंदा है आपको मना नहीं करेगा। आपको फौरन से जो है वो पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे।
या तो आपको इसकी जगह रिप्लेसमेंट दे दी जाएगी। देखिए इससे हो क्या रहा है, कंपनी का फॉर अ वाइल तो देखा जाए तो हम बोले कि नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो रिटेनशिप मिल रही है हमें कस्टमर की, और कस्टमर का ट्रस्ट मिल रहा है। वही वाली बात आ गई जो हम कह रहे थे, हाउ यू कैन ट्रस्ट, हाउ यू कैन गेन योर ट्रस्ट फ्रॉम योर फॉलोवर, फ्रॉम योर पीपल। वो वाली बात आ गई यहाँ पे कस्टमर वाले के अंदर, कि आप इस तरह लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करेंगे, इस तरह लोगों को अपनी वेल्थ बताएंगे कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास किसी और चीज की कमी नहीं है, यू आर द मोर इनफ टू टैकल ऑल द थिंग्स। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज द थिंग ऑन द कस्टमर कंप्लेंट। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं कि वॉलमार्ट में क्या है कि वहाँ के जो अपर मैनेजर्स जो है ना, हाई लेवल मैनेजर्स जो है, उनकी ड्यूटी है कि वो महीने में एक हफ्ता जो है वो अपने मार्केट्स में, मतलब अगर कोई मार्केटिंग का या कोई इस तरह परचेज का जो मैनेजर है, वो पूरे महीने में तकरीबन 3 से 4 दिन उसकी ड्यूटी है कि वो अपने एरिया के जितने भी वॉलमार्ट्स हैं उन पे एक एक दिन जाएगा और पूरा दिन वहां पर जो है वो राउंड करेगा। मतलब पूरे मार्केट के अंदर, पूरे जैसे इम्तियाज स्टोर है, इस पूरे स्टोर में जो है वो पूरा दिन जो है वो गुजारेगा। मतलब जो उसकी जॉब टाइमिंग है 8-9 घंटे की, वो पूरा टाइम जो है वो उस स्टोर में घूमता रहेगा और लोगों की कंप्लेन सुनेगा। मतलब अपने एम्प्लॉयज की कंप्लेन नहीं सुनेगा, लोगों की कंप्लेन सुनेगा। और जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं उनके भी मसले मसाइल देखेगा और सुनेगा। अगर किसी का एम्प्लॉय का कोई इशू है तो वो उसको सुनेगा। हमारे ऐसे नहीं कि विजिट हो रहा है तो सब सीधे होके खड़े हो जाओ, टाइट होके खड़े हो जाओ, भाई सेठ आ रहा है या मैनेजर आ रहा है आज हमारे पास, इस तरह की सेटिंग नहीं है। वो जो है अपने पास जो है वो तमाम चीजें देख के, अपने पास जो है वो अपने पास से जो है अपनी तरफ से जो है वो चीजों को मैनेज करके देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही है। एंड द फोर्थ वन वी है लॉस्ट ऑफ सेल। कि लॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे होती है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अब पैंडेमिक सिचुएशन बन गई। अब आपने क्या किया है कि बहुत सारा माल जो है वो तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन आपकी तमाम सेल्स जो है वो इस जगह पे आके लॉस्ट हो गई, मतलब खत्म हो गई। अब सेल ही नहीं हो रही, तमाम मार्केटें बंद है। तो इसकी वजह से कि आपके पूरे जो निज़ाम है उसमें फर्क तो नहीं पड़ रहा, या आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ तो नहीं रही। समझ रहे हैं? तो ये तमाम चीजें आपको देखनी होती हैं कि अगर आपने कस्टमर की कंप्लेंट सुन ली और आपने उसको रिप्लेसमेंट दे दी, या आपने जो है वो उसके पैसे वापस कर दिए, तो एक कस्टमर के पैसे वापस करने के बाद अगर आपको 15 से 20 कस्टमर उसी बंदे ने लाके दे दिए, तो क्या आपको जो है वो कॉस्ट राइजिंग हो रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका? आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है? तो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट बट सेलिंग की ज्यादा हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट का टीक्यूएम अच्छा हो रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है। इस वजह से देखा जाए तो एक जगह से छोटा नुकसान किया तो दूसरी जगह बड़ा फायदा हो गया। तो जो पहला सवाल है आपका, इज एनी अटेम्प्ट मेड टू असिस्ट द कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम द एरर, डिफेक्ट्स, वेस्ट, कस्टमर कंप्लेंट, लॉस्ट ऑफ सेल एक्सेट्रा। ठीक है? अगर है, इफ सो आर सम कॉस्ट मिनिमल और सिग्निफिकेंट, या अगर इस तरह का अगर एरर मौजूद है तो आखिरी पॉइंट में ये लिखा हुआ है, क्या वो कॉस्ट को प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कर रहा, कॉस्ट में बहुत सारा चेंज तो नहीं लेके आ रहा। ठीक है? या वो इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है कहीं। अब हमारे पास सेकंड है, सेकंड में पूछ रहा है, इज द स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड आर अटेम्प्ट being made to ensure that the quality is given proper consideration at the design stage। अच्छा वो देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, और जो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इंश्योर करें कि तमाम क्वालिटी जो है वो प्रॉपर कंसिडरेशन और डिजाइन स्टेज के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही। जैसे कि हमने आई थिंक बात की थी
स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड के ऊपर जो भी डिजाइन स्टेज आपका मौजूद है, आपकी कंपनी जो है वो उस स्कोर कार्ड के डिजाइन स्टेज के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ये तमाम चीजें आपको जो है वो फुलफिल और चेक करनी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास है, आर द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, ऑपरेशन एक्सेट्रा इन गुड ऑर्डर। मतलब कि आपको उस कंपनी के अंदर अगर इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टर्म लेके आना है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टीम्स लेके आनी है, तो वो परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग टीम जो है वो ये देखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, ऑपरेशंस के काम जो है वो तमाम काम सही तरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए।